नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर है। हम देश की राजधानी दिल्ली की एक आज़ादपुर मंडी है, बल्कि देश की सबसे बड़ी मंडी नहीं है, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ पर सब्जियों का बड़े पैमाने पे एक तो व्यापार होता है। यहाँ सब्जियाँ लाई जाती है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें हमने आज यहाँ पे ऑब्ज़र्व की है, जबकि एक रूल अनुसार माना जाता है कि एक गाड़ी को ओवरलोड तो कहीं से कहीं तक होती नहीं, लेकिन आज देखिए यहाँ पे गाड़ी में हम दिखाएंगे आपको कि इस गाड़ी में बॉडी के ऊपर कहीं भी लोड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कर सकते हैं। पूरी मंडी में हम दिखाएंगे बड़े पैमाने पे काम तो होता है, लेकिन काम कहीं ना कहीं से यहाँ पे सुरक्षा की वजह से देखा जाए तो बिल्कुल ही सेपरेट नहीं है ये काम। जो ओवरलोड की गाड़ियाँ हैं, राजस्थान से ये गाड़ी आई हुई है, आप नोट कर सकते हैं इसको, राजस्थान नंबर है। तो ऐसी ना मालूम इस जगह पे कितनी गाड़ियां हैं जो ओवरलोड चल रहा है यहाँ पे। ओवरलोड वाली ये गाड़ी कहीं ना कहीं उन मज़दूरों के लिए भी हानिकारक होती है उस टाइम जब इसकी अनलोडिंग होती है। यह ज़रूरी नहीं है कि हर समय बड़ी सावधानी साथ लोडिंग और अनलोडिंग हो सकते हैं। कभी अगर कोई घटना घट जाती है, ऐसे में अगर किसी मजदूर व्यक्ति की जान चली जाती है, तो उस समय उसको कौन मुआवजा देगा, कौन उसकी देख रेख करेगा, कौन उसके लिए क्या करेगा, उसका कोई आगे का दिखा नहीं गया है। लेकिन यहाँ सिर्फ ओवरलोड देखा जाए तो दिल्ली में ओवरलोड आना बिल्कुल मना है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से लोड जा भी रहा है और यहाँ के लिए आ भी रहा है। कितना हाई लेवल तक ओवरलोड किया गया है, तो 3-3 कट्टे यानी लगभग आप माने 3 फुट गाड़ी के ऊपर लोड है, जबकि ये गाड़ी से नीचे होना चाहिए, बॉडी बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। लेकिन जो इतनी ओवरलोड वाली गाड़ियाँ जो दिल्ली में प्रदूषण ही फैलता है, लोग गाड़ियों की वजह से कई चीज़ों की वजह से आती है, दिक्कतें आती है, इस पर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन जो है वो नाकामयाब साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। विजुअल्स के माध्यम से आपने आज़ादपुर मंडी की ये तस्वीरें देखी है कि आज़ादपुर मंडी में जो गाड़ियां आती है जाती है उनमें किस तरह से ओवरलोड होता है और उस पर सवार लोग किस तरह से रहते हैं। जो लेबर क्लास के लोग हैं जिसको अनलोड करने के लिए आते हैं, उनको उसी सामान के ऊपर बिठाया जाता है। यदि किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी घटना घटती है, हमने जब लोगों से बातचीत की तो वहाँ अलग अलग सवाल के अलग अलग जवाब मिले, लेकिन सम्मानजनक कोई जवाब हमारे को नहीं मिला। आज आज़ादपुर मंडी में हम एक और एरिया में खड़े हैं, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ के एक निशांत गुलाटी जी है जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट का कार्य करते हैं और भी इनके कई कार्य हैं, लेबर राइट्स के लिए काम करते हैं, हर एक चीज़ में ये काम करते हैं। निशांत गुलाटी जी, आप बताइए कि आज हम यहाँ आज़ादपुर मंडी में हमने विजिट किया, यहाँ हमने काफ़ी कमियां देखी। सबसे बड़ा यहाँ पे जो ओवरलोड की कमी है वो हमें देखने को मिली। आप हमें बेटर तरीके से समझा सकें, जिस गाड़ी में अगर 10 टन माल डालना चाहिए तो उसमें 25 टन माल डाला हुआ है, उसमें 20 टन माल डाला हुआ है, 15 टन माल डाला हुआ है एक्स्ट्रा। और प्लस एक पॉइंट इसमें यह है कि इसमें ही लेबर लोग जो है सवार होके आते हैं लटकते लटकते। क्या ये सही है या गलत है, और यह किसकी कमियां हैं यहाँ पे? देखिए, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आज़ादपुर, और आज़ादपुर मंडी के अंदर रोजाना कई हजार गाड़ियां आती हैं, जिसमें कुछ माल लेकर आती हैं, कुछ खाली गाड़ियां आती हैं। खाली गाड़ियां जो आती हैं उनका काम है दिल्ली में माल भर के, जो मंडी का माल भर के पूरी दिल्ली में सप्लाई करना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि माल जो किसान लोग, जो माल आड़ती लोग बेचते हैं, और जब वो माल भरते हैं ले जाने के लिए, तो लोग क्या करते हैं कि जो थोड़ा सा जो गाड़ी, छोटी गाड़ी के अंदर ज़्यादा माल भर लेते हैं कि इससे हमारा भाड़ा ज़्यादा बने, और हम उनको सवारियों को भी बिठा लेते हैं। वो सवारी कोई बाहर की नहीं होती, वो उनके खुद के पलेदार होते हैं। उनके जो माल लेने हैं, जैसे नजफगढ़ से व्यापारी आए हैं, कोई कहाँ से आए हैं, तो वो व्यापारी बैठे होते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर वो गाड़ी जा रही है रोड पे, अगर उससे कोई सामान गिर जाए, सपोज वो किसी 2 पहिया चालक पे गिर जाए, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और सवारी को जो बैठी होती है, अगर वो गिर जाए रोड पे और पीछे से कोई गाड़ी स्पीड में आ रही हो, तो उसकी भी मौत हो सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये इलीगल है। आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति की अनलोडिंग के दौरान मृत्यु होती है, यदि उस पर कोई सामान का कट्टा पड़ता है या दब जाता है, क्या उसका क्लेम कोई देता है? उसका क्लेम देने का पहला हकदार तो है कि जो जिसकी गाड़ी में माल लोड, उसका देने का हक है। अगर जैसे सामान गिर गया और वो गाड़ी चली गई तो, और पता ना चल पाए वो कौन है,
तो फिर कैसे साबित होगा और कैसे पता चल पाएगा कि दिल्ली पुलिस को कि वो गाड़ी वाला कौन था? क्योंकि कोई भी जब सामान गिर जाएगा और वो चला गया तो कैसे साबित हो पाएगा? ये गाड़ियां जो अंदर आती है, क्या एंट्री के टाइम इनकी जहां गेट होता है, गेट पे चेकिंग की जाती है, क्या एंट्री की जाती है? एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, सिक्योरिटी लेवल पे 0 है। जितनी बड़ी मंडी है उतना ही सिक्योरिटी लेवल 0.0 है। क्योंकि मंडी के अंदर आप आए, अभी आप आए मंडी के अंदर, आपने एंट्री करी, कि आपकी चेकिंग हुई? ऐसे किसी भी गाड़ी की चेकिंग नहीं होती। कमर्शियल वाहन से तो पैसा भी लिया जाता है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों से पैसा भी नहीं लिया जाता और ये भी नहीं पूछा जाता आप किस काम के लिए अंदर जा रहे हो। जबकि होना चाहिए कि मंडी के अंदर जब गाड़ी जाती है वहाँ पे कांटा होता है, इसके ऊपर से गुजरता है। क्योंकि मैं इससे पहले मध्य प्रदेश की एक मंडी में गया था, वहाँ पे हमने विजिट किया था, वहाँ देखा था मंडी के गेट पे कांटा होता है। कांटा होने के बाद पर्ची लगती है, उसमें देखा जाता है माल कितना है, उसी हिसाब से गाड़ी अंदर जाती है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? देखो जी, अगर भ्रष्टाचार, जो सरकार कानून तो बना देती है, लेकिन जब कानून बनाने के बाद ना और बहुत से अधिकारी लोग, बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार कैसे घुसाया जाए, तो ये भ्रष्टाचार है। मंडी के अंदर जब गाड़ी एंट्री करती है, अगर कांटे पे होके एंट्री हो, जो माल का वजन, एक्चुअली में आपको अभी ये नहीं पता कि मंडी के अंदर जब गाड़ी एंट्री होती है, वो जो माल, उसका टैक्स देते हैं एपीएमसी के जो कमीशन एजेंट है दिल्ली सरकार को। अब वो मंडी के अंदर वो जो पेपर दिखाता है कि मैंने गाड़ी के अंदर 10 टन माल है, 8 टन माल है, 5 टन माल है, उस हिसाब से मंडी समिति का टैक्स लिया जाता है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि उसके अंदर कितना माल है जब तक गाड़ी काटा नहीं होगा? यूपी की, पूरे उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों के अंदर कांटे लगे हैं। गाड़ी कांटे पे होने के बाद वहाँ पे एंट्री होती है। बट दिल्ली की, क्या एशिया की सबसे बड़ी मंडी के अंदर कोई कांटा ही नहीं है। यहाँ पे गाड़ी सीधा आती है, जो ड्राइवर लिखवा देता है, और किसी कभी कभार तो ऐसे पैसे भी हाथ में देके गाड़ियाँ अंदर चली जाती है, भरी हुई गाड़ियाँ अंदर चली जाती है, जिनकी एंट्री भी नहीं होती मंडी के अंदर। यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कांटा लगाना, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना? देखिए जी, दिल्ली सरकार जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी जिसे कहते हैं, उनका काम है यहाँ कांटा लगाना, उनका काम है मंडी के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनका काम है मंडी के अंदर साफ पानी पीने को मिले, उनका काम है मंडी के अंदर स्वच्छ हो। क्यों? कि वो हमसे टैक्स लेते हैं। आज हम ट्रांसपोर्टर हैं तो मंडी के अंदर 50 रुपए, 100 रुपए का हर ट्रक योगदान देता है। साल के अंदर 12 लाख गाड़ियां मंडी के अंदर ट्रक आते हैं एक साल के अंदर। अगर हिसाब लगाए तो कई करोड़ों रुपए हम भी टैक्स देते हैं। मजदूर भी अपना योगदान पूरा देते हैं, कमीशन एजेंट योगदान देते हैं, सब देते हैं। लेकिन मंडी का प्रशासन इस टाइम पे 0 रखा है। मंडी के अंदर खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। जब कई करोड़ों का टैक्स आप लोग सरकार को पेड करते हैं, जितने भी गाड़ियां यहाँ से मिलके आती, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है इसमें एक तो एक कांटा तो है ही है, और यहाँ पे गेट पे पुलिस वालों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो एक एंट्री है? कल की डेट में कोई भी व्यक्ति गाड़ी में अंदर आ सकता है और बम लेके भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, 1000 लोगों की जान भी ले सकता है। मंडी के अंदर आने के लिए सबसे पहले उन्हें करना चाहिए कि मंडी के गेट, जितने भी गेट हैं, सिर्फ एंट्री गेट से हो और आना और जाना, निकासी भी गेट से ही हो और अंदर आने की भी एंट्री मंडी से ही हो। क्योंकि मंडी के अंदर चोर रास्ते बहुत है, बहुत चारों तरफ से कोई भी पब्लिक कहीं से भी आ जाती है। मंडी के अंदर ऐसे कंट्रोल कभी नहीं कर सकते जब तक चारों तरफ से बंद हो। और जब भी मंडी के अंदर एंट्री हो तो आधार कार्ड स्कैन, बिना आधार कार्ड के आइडेंटिटी के कोई भी बंदा मंडी के अंदर प्रवेश ना करे। कि अगर कोई तरह खासा मंडी के अंदर कोई वारदात होती है तो हमें डेटा से पता चल सके कि मंडी के अंदर कौन कौन आया था। और मंडी के जितने हाई मास हैं, जितने मंडी के चौक हैं, सब पे कैमरे, हाई ऐसे कैमरे लगे होने चाहिए कि जो हर चीज की नजर रख सके कि मंडी के अंदर पब्लिक और लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। इसके जिम्मेदार कौन है जो ये मंडी के अंदर ये? अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सरकार उनकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आम आदमी पार्टी की सरकार में आम आदमी पार्टी ही दुखी है। आम आदमी पार्टी की सरकार में आम आदमी की ही सुरक्षा नहीं। मंडी का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली की, जैसे अब एशिया की सबसे बड़ी मंडी है तो हम मानते हैं दिल्ली का दिल ये आजादपुर मंडी है। और ये दिल्ली का जो दिल है ये धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और किसी न किसी दिन सांस लेना भी बंद कर देगा यहाँ के लोग। क्योंकि 1 लाख लोगों का रोजगार है यहाँ से, रोजाना 1 लाख लोग अपना रोजगार करते हैं। अब आप लगा ली 1 लाख लोग के आगे कई करोड़ लोगों का घर पालन पोषण इस मंडी से होता है। लेकिन ऐसे में हमने एक अलग चीज भी नोट करी, यहाँ पे साफ सफाई का भी एक मुद्दा देखा हमने कि जहाँ बिल्कुल कचरा है, गारा है, जहाँ बिल्कुल कीचड़ है, वहाँ पे भी लोग बैठ के अपने सामान को बेच रहे हैं।
क्या आपको लगता है जहाँ इतनी स्माइल है, आप पशुपति नहीं रह सकते हैं, ऐसे में वहाँ पे कोई व्यक्ति सामान बेचे, क्या ये लग रहा है आपको सफाई के बारे में? देखो जी, सबसे पहली बात तो जो रोडों पे सामान बेच रहे हैं लोग, वो इलीगल। उनको अगर वो लोगों को सामान बेचना है तो एपीएमसी प्रशासन को उनको जगह देनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे लोग आके सामान खरीदें, साफ सुथरा सामान खरीदें। जब उनको जगह ही नहीं है और लोग हैं दिल्ली के अंदर इतने आ चुके हैं, उनको कारोबार कहीं ना कहीं करना है अपना रोजी रोटी करने के लिए, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनको जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं। और वहाँ पे कीचड़ हो या गंदगी हो, उनसे कोई लेना नहीं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। दूसरी बात कि मंडी के अंदर जो ये आप ये कह रहे हैं, जो कई सफाई के साथ साथ कितना सामान खराब होता है, ये देखिए कितना सब्जी और फ्रूट कूड़ेदान में फेंका जाता है, जिसको हम रिस्टोर करके उसको अच्छी चेन में लगा के जिससे आगे लोगों तक या पशुओं के लिए भेज सके, जिनके काम आ सके, ये कूड़े में फेंका जाता है। आप ये देखिए, आज हमने देखा जहाँ भी गया तरबूज तो पूरी तरह से खराब हुआ है। क्या आपको लगता है ये मंडी के अंदर आके खराब हुआ है या पीछे से खराब आ रहा है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात, मंडी के अंदर 24 घंटे तो 24 घंटे मंडी चलती है, तो जिसमें 12 घंटे तो मंडी में जाम रहता है। और वो जाम का कारण ये है कि मंडी के अंदर कोई भी प्रशासनिक मतलब कोई भी अधिकारी तो है, लेकिन वो दफ्तर में है। मंडी के जो गेट जैसे जाम खुलवाने के लिए गार्ड खड़े कर रखे हैं, वो है गार्ड, प्राइवेट गार्ड। उन्हें यही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ पे कहाँ किसको भेजना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर सिस्टम से काम हो तो कोई भी सब्जी फ्रूट खराब ना हो सके। गाड़ियाँ जाम में फंस जाती हैं, माल प्लेट पहुँचता है, इतनी गर्मी है, सामान खराब हो जाता है। आप बताइए कि कुछ जो चैंपियन गाड़ियां हैं या कुछ अतिरिक्त गाड़ियां हैं जिनके ऊपर कुछ परमिशन दिखते हैं, नो एंट्री परमिशन, हमें ये नहीं समझ आता है कि वो परमिशन कैसे हो सकती है। एक नाम पे दो एक गाड़ियां चलती है, क्या वो है ना है, ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पे परमिशन, नो एंट्री के परमिशन की ज्यादा गाड़ियां दिखती हैं। देखिए जी, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लाइव एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने नो एंट्री परमिशन का जिक्र किया। नो एंट्री परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर सब्जी फ्रूट की सप्लाई टाइम से पहुंचानी है, पनीर, बहुत सा ऐसा ऐसे एसेंशियल आइटम्स जो है उनको पहुंचाना, उसके लिए नो एंट्री परमिशन दी जाती है। लेकिन उसी की आड़ में लोग उसको डुप्लीकेट बना के और भ्रष्टाचार का माध्यम बना रहे हैं। और वो कौन है? बहुत से मंडी के ही लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मंडी के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी मंडी को कवर करता हो? मंडी जो है ये कमेटी बनी हुई है, जिसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का नाम दिया जाता है। उसके चेयरमैन है आदिल खान जी। वहाँ नीचे सचिव होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और कमेटी मेंबर होते हैं। तो क्या आदिल खान कभी इन समस्याओं पे बात करते हैं? देखिए जी, आदिल खान जी देखिए वो चेयरमैन है, उनके पास मंडी की हजारों समस्याएं आती हैं। हमने भी उनको बहुत सारी समस्याएं बताई, जिसमें कुछ वो काम कर पाते हैं, कुछ पे काम वो नहीं कर पाते। लेकिन अगर मंडी को अगर हमें सुचारू रूप से चलाना है, अगर मंडी को कामयाब करना है, मंडी के अंदर सिक्योरिटी, मंडी के अंदर हर चीज़ की सुविधा पाने के लिए मंडी के अंदर बहुत से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें से राजनीतिक पार्टियां या जो भी हैं ये कदम नहीं उठा पाती अपने वोट बैंक के चक्कर। आप लाइव देख रहे थे, इस समय हम निशान गुलाटी उनसे पूछा, उनसे हमने बेटर तरीके से समझ लिया कि जो आज़ादपुर मंडी है, यहाँ जो भी कमियां थी उन पे उन्होंने बेटर राय दी है। अब हमारा निवेदन रहेगा प्रशासन से खास करके, क्योंकि यहाँ पे मंडी के लोग जो है मंडी का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो प्रशासन जो गेट पे खड़ा रहता है, गेट के आसपास रहता है, वो पुलिस अधिकारी जो गेट के आसपास खड़े रहते हैं, जब एंट्री के टाइम ये लोग आते हैं, जिनकी एंट्री यहाँ पे होती है, उस टाइम इन लोगों को वो चेक नहीं करते हैं कितना माल इसके अंदर है, इसके अंदर आदमी कोई सोया है, बैठा है, नहीं बैठा है, ये कभी कोई चेक नहीं करता है। जब ये मंडी के अंदर आता है, गेट पे ही एक कांटा लगाया जाता है या एक पे गेट पे ही कोई पुलिस कर्मचारी को नियुक्त किया जाता हो, ऐसे में क्या है कि जितने भी ओवरलोड वाले लोग हैं ये ओवरलोड करना कम करेगा। ऐसे में सड़क के एक्सीडेंट भी कम होंगे। यदि यही सामान किसी व्यक्ति के ऊपर गिरता है, उसका एक्सीडेंट से मौत होती है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है, उसको कुछ क्लेम भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इस तरह से यहाँ पे एक्टिविटी करेगी, इस तरह से प्रशासन यहाँ पे एक्टिविटी करेगा, तो शायद इस चीज को सुधार किया जा सकता है। आपकी गाड़ी में सामान जो है लोड होता है, आप ये बताएंगे हमें जरा कि कहाँ तक होता है बॉडी में सामान अलाउ? बॉडी के बराबर होता है 12 फुट। अभी क्या बॉडी के बराबर है?
12 फुट। बॉडी के बराबर है अभी, ये बताइए। नीचे 2 फुट नीचे है। क्यों है? कितना आता है? क्यों? इतनी पासिंग है। पेपर में है इतना पासिंग कि आप बॉडी से ऊपर 2 फुट कर सकते हो? हाँ। दिखाइएगा जरा पेपर निकालिए। बॉडी के पेपर ऊपर। में तो ओनली वजन आता है। अरे भाई वजन को छोड़िए, आप ये बताइए बॉडी के ऊपर जो लोड है आपका, क्या वो है लिखा हुआ पेपर इंक्लूड है? नहीं, बॉडी के पेपर में तो ये भी नहीं इंक्लूड है कि बॉडी के बराबर माल लेके आए कि नीचे नियम लेके है आए। बॉडी के अंदर ही माल होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं, 12 फीट लंबाई रूल है सर, रूल है बॉडी के अंदर। 12 फीट ऊंचाई दे रखी है गवर्नमेंट ने। भाई ऊंचाई को बता, टायर से दे रखी 12 फुट। हाँ। हाँ तो कहाँ तक दे रखी? नापी आज 12 फुट ऊपर तो हो जाता है। नहीं, एक कट्टा ऊपर तक जाता है। अरे भाई तो बॉडी के ऊपर आपको लेने अलाउ नहीं है ना, सबसे पहले ये बता रहा हूँ मैं आपको। बॉडी छोटी आपके होगी वाली तो ऊपर इस तक गाड़ी जाएगा। में क्या बॉडी के ऊपर डालना अलाउ है? हाँ है। पक्का? एक कट्टा है। हाँ, एक कट्टा। एक कट्टा था, आपने कितने चढ़ाए? 3। अब 3 चढ़ाए तो ला रहे हैं, क्या करें? पड़ता नहीं नहीं बस क्यों, मतलब पड़ता क्या भाड़ा ही चीज़ नहीं है? मिल रहा इतना ज्यादा, क्या करेगा? वजह क्यों नहीं मिल रहा, पड़ता क्यों नहीं खा रहा है? ये है कि भाड़ा ही नहीं बन रहा तो क्या करेंगे बताओ? कैसे क्या 3 कट्टे ज्यादा करने से आपका भाड़ा मिल जाता है? क्यों? भाड़ा जब अगर लोडिंग माल अनलोडिंग- ज्यादा आएगा तो ज्यादा भाड़ा बनेगा ना। अगर लोडिंग अनलोडिंग करते समय किसी व्यक्ति की बोरी गिर के मृत्यु हो जाती तो फिर उसके में क्या करोगे आप? क्या करेंगे? कौन काम भरेगा? ही अब क्या करें तो? अरे भाई उसकी जिम्मेवारी कौन भरेगा? जिम्मेवारी भरेगा जो माल डाल रहा है वो। कौन डाल रहा है? हाँ, कौन डाल रहा है? जो माल डलवा रहा है। ड्राइवर आप है, मालिक आप है, भी कोई दूसरा है? नहीं, हम तो ड्राइवर है, मालिक डलवा रहे तो हैं। ड्राइवर मैन होता है या मालिक मैन होता है? मालिक मैन होता है, ड्राइवर- मालिक सिर्फ गाड़ी का मालिक होता है, ड्राइवर नहीं, 4-5 जिलों का मालिक होता जो है। मालिक बोलेगा वही ड्राइवर करेगा ना। अगर मालिक बोल के 500 फुट डाल दो, इसमें ऊपर डाल 500 दोगे? फुट ले आएंगे हमको पक्का? पक्का। मालिक के कहने पे चलते हो? हाँ जी। प्रशासन का कोई डर नहीं है? नहीं, मालिक के कहने पे चलेंगे। मालिक बोलेगा, नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं है क्या? प्रशासन का डर नहीं है? प्रशासन का क्या डर करेंगे? मालिक खुद भुग देगा, कोई दिक्कत होगी मालिक भुग देगा, हम क्या करें? टन माल है आपकी गाड़ी में? 30 टन। अलाउड कितना है 30 टन माल है। इस गाड़ी में? अलाउ कितना है? 31 टन। 14 टायर है ना। 14 टायर 31 टन अलाउ है। हाँ। दिल्ली में? अरे अंदर लोड गाड़ी है। अरे तो ऊपर जो ओवरलोड कर रखा है ये लेके 30 है क्या? इसी लेके ऊपर आ गई? ऊपर तो अलाउ ही नहीं है ना आपका अरे भाई फिर या का भाड़ा कौन देगा या का? भैया। नीचे माल आएगा तो इसमें 25 टन आएगा अरे तो गुरु ऊपर वाला तो अलाउ नहीं है ना? तो अलाउड और गाड़ी ला रही है, इसमें क्या दिक्कत किसी भी गाड़ी वाले के लिए आप बताइए क्या ये सही है? है? क्या ये सही है ऊपर अलाउड होना? भाई हम तो अपने माल पूरा ला रहे हैं ना। कैसे ला रहे हो? है? क्या इसको ऊपर और लटके लाओगे? तो 80,000 की किस्त कौन पूरा करेगा? तो भाई 80,000 की किस्त है। अगर ये अनलोडिंग के समय कोई मजदूर के ऊपर बोरी घटना से गिर जाते मर जाता उसका कौन देगा? ऐसे कैसे गिर जाएगी? अगर गिर गई तो ऐसे ही ना गिरे। क्यों नहीं गिरेगा? अगर आप कहीं सपोज दैट भगवान न करे कहीं दुर्घटना घट जाती है, उस टाइम ओवरलोड आपकी गाड़ी होगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या करोगे? अरे भाई कुछ भी दिक्कत ना हो हमें। अरे भाई, भैया 20 साल हो ओवरलोड क्या अलाउ है तुम्हें प्रशासन की तरफ से? गए। भाई ये आज मुझे तक- बताइए। आज तक तो कोई दिक्कत आई ना हमारे पास। अरे अलाउड है, पेपर में है? हाइट कोई वो ना है बस अलाउड तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर 5-6 टन एक्स्ट्रा माल क्यों? भाई एक बात बताओ, हमारी क्या दू है? जब सेट भराते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बताओ। कौन सेट बढ़ाता है? कौन सेट? इनकी गाड़ी रहती है कहाँ है वो सेट? तो घर पे है और कहाँ है? तो आपने सेठ को बोला है कि हम नियम अनुसार ही चलेंगे, आपको तो तनख्वाह चलाने का तो देता है ना, पूरी गाड़ी का तो नहीं देता। तो क्या आपको बोलेगा 100 टन चढ़ो, 100 टन चढ़ा दोगे? भाई हम तो अंदर लोड भरते हैं ना, वो ओवरलोड थोड़ा भरते। ये ओवरलोड है नहीं 3 फुट, अब ये कैसे है? आरटीओ का पुलिस वाले भी हाथ ना डालेंगे इसमें। अरे भाई इसकी बात छोड़ो, ऊपर तो अलाउ ही नहीं है ना? अरे ऊपर क्या दिक्कत आ रही है हमें? भाई 3 फुट तो ऊपर अलाउ नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। 3 फुट है। और देखो 3 कट्टे नहीं ऊपर, आओ दिखाता हूँ, अरे चेक कर लो, आओ वहाँ उतरो। पे देख 3 फुट अरे होते यार, चेक कैसी 3 बात कट्टे कर रहा देखो है? ना आके। 1.5 फुट हाइट है। अलाउ ही तो नहीं आपको ऊपर, आपको तो बॉडी के बराबर लेना है। सारी गाड़ी में ऐसी ला रहे हैं आज तक। सारी की बात कर रहा हूँ, ये बताओ मुझे कि ये कमी क्या आप लोगों की अपनी है या पुलिस प्रशासन की कमी है? भैया हम कैसे बता सकते हैं? आप बताओ ना, आपको नियम पता होना चाहिए कि आपकी कमी है प्रशासन की, ये बताइए बस। भाई हम आप भी पहले इंसान हो, क्योंकि बाद के काम सबका होता है, नॉलेज ना सकती हम। काम सबका होता है, लेकिन नियम जो कहता है नियम अनुसार क्या ये कमी है या नहीं है? भैया हम बता तो नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है हमें। तो ये अलॉट की नॉलेज है। अबे हम तो दिल्ली तरफ आते हैं खाली करने की। अच्छा। ऊपर यहाँ से ड्राइवर लाते हैं, हम रास्ता में चले आते हैं गाड़ी। अच्छा। हम जैसे दे देते हैं हम अपने लिए आते हैं और गाड़ी। ऐसे उठा ले आते हैं आप माल, सीधा जितना मर्जी उठा लिया? भाई जैसे गाड़ी हमें लोड मिल गई, हम यहाँ खाली करके अपने खाली ले जाते हैं यहाँ से। आपको एक चीज़ का पता है, इसमें आप जो कह रहे हो हम आपको 30 टन अलाउ है, तो 30 है भी नहीं इसमें अलाउ। एक्चुअली कितना है पेपर में पता है आपको? कितना? कितना बताइए? 31
मुझे तो पता है, मैं तो रीड करके आया, आप बताइए। 31 है अलाउ है पेपर में 31 टन, दिखाइएगा। कागज हाँ दिखाइए। तो बॉर्डर पे 31 टन पास कर ले। हर गाड़ी 14 टायर की बताइए, अब चेक कर लो। जितना एक गाड़ी में सामान आना चाहिए उससे लगभग दुगना सामान इसमें लोड किया जाता है। ऐसे में सड़क दुर्घटना अगर इस ट्रक की कभी ब्रेक फेल होता है या किसी और गाड़ी के साथ टच होता है तो उस गाड़ी को भी घसीटते ये कई किलोमीटर तक दूर तक ले जाएगा, क्योंकि एक तो पहले इसका ब्रेक फेल हो जाएगा, ऊपर से इसका जो सामान होगा वो उसको कंट्रोल करने नहीं देगा। जिन लोगों की भी जान जाएगी वो कहीं ना कहीं यहाँ की पुलिस प्रशासन जो इनको मंडी के अंदर जब एंट्री होते हैं इनका वेट नहीं नापा जाता है। कहीं ना कहीं छोटे मोटे पैसे लेने देने के लिए यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाला जाता है। ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली के आज़ादपुर मंडी से, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।